बड़ी खबर दोस्तों, पीएम किसान योजना में 22वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर। कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त? इन किसानों के बैंक खातों में नहीं आएंगे पैसे, जानिए पूरी जानकारी। दोस्तों, देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर जानकारी सामने आई है। माना जा रहा है कि 13 मार्च तक किसानों के बैंक खातों में इस योजना की 22वीं किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, न ही सरकार की तरफ से किस्त को लेकर कोई अनाउंसमेंट किया गया है। मध्य प्रदेश सहित देश भर के करोड़ों किसानों को बेसब्री से इस योजना की 22वीं किस्त का इंतजार है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं। सरकार इस योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपये देती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर 4 महीने में लाभार्थियों को 2,000 रुपये दिए जाते हैं। साल भर में कुल 4,000 रुपये, 6,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इस योजना की किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी, इसीलिए मार्च 2026 में किस्त जारी की जा सकती है। मार्च के महीने में शुरू होते ही किसान इस योजना का किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस योजना में कई किसानों को अपात्र घोषित किया गया है। यह कदम फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया गया। मध्य प्रदेश में वर्तमान में करीब 81 लाख किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन जांच में पाया गया है कि कई लोग गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे थे। पिछले 3 सालों में प्रदेश के लगभग 1,66,000 किसानों के नाम पात्र सूची से हटा दिए गए हैं। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो एक बार अपनी जांच जरूर कराएं, आप पात्र हैं या अपात्र। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके खाते में किस्त का पैसा आए और आपकी अगली किस्त ना रुके तो ई-केवाईसी करवाना सबसे ज़रूरी है। जिन किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो फटाफट करवा लें, वरना उनके बैंक खातों में 22वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं आएंगे। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाने के बाद आप आसानी से आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा सकते हैं, ई-केवाईसी भी करवा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, घर बैठे पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर बायोमेट्रिक तरीके से खुद भी कर सकते हैं। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो फटाफट ई-केवाईसी करवाना बिल्कुल ना भूलें। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सहित 14 राज्यों में नए रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म आईडी अनिवार्य कर दी है। जिन भी राज्यों में किसान रजिस्ट्री का काम शुरू हो गया है, वहां बिना इस आईडी के नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि इस योजना के तहत पात्र किसानों को इस योजना का लाभ मिले। इन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा। इस योजना के कुछ नियम हैं। अगर एक ही परिवार के एक से ज़्यादा सदस्य इस योजना का लाभ लेते हैं तो इनकी किस्त रोकी जा सकती है। इसके अलावा जिन लोगों ने 1 फरवरी 2019 के बाद खेती की ज़मीन खरीदी है तो ऐसे में इन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। आने वाली अपडेट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।